प्लीज अटेंशन प्लीज। और आप लोग ध्यान दें, आज के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको केन स्टडी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ओके, आप देखिए क्वेश्चन ये सामने आपके उपस्थित है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको क्रमशः देना है। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कहाँ रक्त नहीं होता है? हैव नो ब्लड इन क्या ह्यूमन बॉडी। ओके, हैव नो ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, अर्थात मानव शरीर में कहाँ ब्लड नहीं पाया जाता है। इसका आंसर फटाक से जवाब दीजिए, फटाक से बताइए, जल्दी बताइए, कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता, जल्दी जवाब। कार्निया, वेरी गुड। कहाँ नहीं पाया जाता है? आंख के कार्निया में, ठीक है, कार्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। श्योर हुए? कोई कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर देखिए, ऑनलाइन जो हैं उनको जो भी दिक्कत होगी वो हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। ऑफलाइन वाले ध्यान दें, डायरेक्ट बोल सकते हैं। ओके, आइए, आंख के कार्निया में, क्या कार्निया जानते हैं? कार्निया माने वो ना, कार्निया वो नहीं, आंख में कार्निया होती है जिसको दान किया जाता है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। क्या कार्निया जो है इसे क्या किया जाता है? जैसे कहते हैं ना नेत्रदान, नेत्रदान में किस अंग का दान किया जाता है? कार्निया का दान किया, पूरी आंख का दान नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिएगा, खून को कौन सा अंग शुद्ध करता है? अर्थात रिफ्रेश एंड ब्लड ग्रुप या ब्लड। ठीक है, अर्थात क्या, खून को कौन सा अंग साफ करता है, शुद्ध करता है? खून को कौन सा अंग साफ करता है? जवाब, कोई भी जवाब दिए। वृक्क, वृक्क, ठीक है, जिसे हम किडनी के नाम से भी जानते हैं। ओके, किडनी कह लीजिए, या फिर आप इसे किडनी बोलिए, या इसे वृक्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप लोगों की ये बातें क्लियर हो रही है? जो भी क्लियर नहीं होगा आप हमें हमसे स्पष्ट रूप से बोलिएगा। खून को कौन सा अंग शुद्ध करता है? तो इसका जवाब आपके सामने क्या है? किडनी या वृक्क। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। ओके, ये मनुष्य के शरीर में कितनी किडनी होती हैं? दो किडनियां होती हैं। वेरी गुड। कितनी किडनियां होती हैं? दो। अगर इसमें मान लो, सपोज दैट, मान लीजिए कि एक किडनी डैमेज हो जाए तो क्या दूसरी किडनी काम कर सकती है, या जीवित व्यक्ति रह सकता है? रह सकता है, कुछ महीने तक नहीं, आराम से जी सकते हैं। ठीक है, किडनी डैमेज अगर एक हो जाए, दूसरी किडनी ठीक है, तो व्यक्ति कुछ दिन तक जीवित रह सकता है। क्योंकि आप लोग सुने होंगे किडनी को भी क्या किया जाता है? प्रत्यारोपण किया जाता है, मतलब एक व्यक्ति से निकाल करके दूसरे व्यक्ति में भी लगाया जाता है। ऐसा आप लोग सुने होंगे बहुत लोगों को, कि किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई तो उसको क्या करते हैं, किसी दूसरे अन्य पर्सन की क्या करते हैं, किडनी को निकाल करके उसमें क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। सबसे खराब ब्लड कौन सा होता है? सबसे खराब ब्लड कौन सा होता है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन, आप कभी सुने नहीं होंगे। इसका जवाब आपका क्या होगा? सबसे खराब ब्लड कौन सा होता है? कौन सा व्यक्ति जवाब दे सकता है? इस सवाल का जवाब बहुत ही गजब का सवाल है। कौन सा होगा? जिसको कहते हैं गोल्डन ब्लड। क्या है? गोल्डन ब्लड बहुत ही गजब है। ठीक है, गोल्डन ब्लड, समझ में आ रही बात? पूरी दुनिया में यह ब्लड 40 से 50 लोगों के बीच में पाया जाता है। अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी कीमती है। यह जो ब्लड होता है बेस कीमती होता है। बेस कीमती मतलब समझ सकते हैं कि कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। समझ आ रहा है? यह एक ऐसा ब्लड होता है, इसे एक और नाम से जानते हैं, RH नल के नाम से भी इसे जाना जाता है। समझ आ रहा है? दुनिया का सबसे खराब बोल लिया जाए, लेकिन ये सबसे महंगा खून होता है। सबसे क्या कह लें, खराब कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह ब्लड 40 से 50 लोगों में पूरी दुनिया में पाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या कीमत हो सकती है। इसका दूसरा नाम क्या है? RH नल। क्लियर है? इसका दूसरा नाम क्या है? RH नल। क्लियर है ना? ठीक है, और इसकी एक खासियत क्या है
यह जो गोल्डन ब्लड होता है, इसकी एक खासियत ये है, एक खूबी यह है इसकी, ठीक है, वह खूबी क्या है कि इसे किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? इस जो ये 40 से 50 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को, कोई भी ब्लड ग्रुप का पर्सन हो, उस व्यक्ति को ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है कि सबसे खराब ब्लड है। लेकिन वास्तव में तो इस तरह से देखा जाए कि यह दुनिया का सबसे अनोखा क्या है, ब्लड है, सब बेशकीमती ब्लड है। समझ में आ रहा है? बात क्लियर हो रही है? अगले प्रश्न पे चला जाए। गौर से देखिए, क्वेश्चन को आप गौर से समझिए। जो बातें आपको क्लियर ना हो या जो भी प्रॉब्लम्स हो आपको, उसे आप कमेंट द्वारा हमें जरूर बताइए, ठीक है। आगे चलिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए, लिखा है मनुष्य के शरीर का सबसे महंगा अंग कौन सा होता है। गजब का क्वेश्चन है। आज तक आप लोग सुने होंगे, किसी को किडनी दिया जा रहा है, किसी को आंख दिया जा रहा है, तो ये समझ लीजिए दुनिया में मनुष्य का हर एक पार्ट बिकने वाला है, ठीक है। सबसे महंगा, सबसे गजब, सबसे लाजवाब पार्ट है, जिसके बिना शरीर एक डब्बे के समान होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। जिसके बिना जो शरीर है क्या होता है, एक डब्बे के समान होता है। उसका नाम क्या है, मस्तिष्क या दिमाग। समझ रहे हैं बात को? दिमाग सबसे महंगा, मनुष्य के शरीर का सबसे महंगा अंग है। यह देखिए, इसकी कीमत आप लोग समझिए कितना है, 7 से 10 करोड़, 7 से 10 करोड़ रुपया। समझ सकते हैं इस बात को? इतना महंगा, मनुष्य के शरीर का सबसे महंगा अंग है ये, ठीक है। और दूसरे नंबर पर क्या है, दिल। इसका नाम सुने होंगे आप लोग, एक गाना भी आता है, आप लोग देखे होंगे, सुने भी होंगे, दिल की धड़कन में ना, ये गाना भी आप शायद आया होगा कि दिल की धड़कन में कौन रहता है, सब जो ही रहता हो। आगे चलिए, कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से। जो दिल है दूसरे नंबर पर, ध्यान रखिएगा, यह 80 लाख रुपये से, 80 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक बिकता है। समझ रहे हैं? जो मनुष्य का दिल होता है, यह 80 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक इसकी कीमत है। बेशकीमती मनुष्य का अंग कौन सा है, दिमाग है, मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क की एक और सूचना हम आपको दें, बहुत ही अच्छी सूचना है, वह यह है कि एक ऐसा पार्ट है कि इसमें द्विगुणन नहीं होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यह भी इसका आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आपको हम बार बार कर रहे हैं कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे और आपको गजब गजब के जवाब मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। देखिए, गौर से समझिए, अगला प्रश्न क्या लिखा है, सबसे मजबूत ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। सबसे गजब क्वेश्चन है ना, क्या लिखा है, सबसे मजबूत ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। लाजवाब क्वेश्चन। जवाब कौन दे सकता है इस सवाल का, जवाब कौन दे सकता है, जवाब दीजिए, चलो जरूर जरूर बोलिए। गलत बात आपका जवाब गलत। इसका देखिए, समझिए, शरीर सबसे मजबूत ब्लड ग्रुप जो होता है वो नेगेटिव होता है। समझ में आई बात? सबसे मजबूत ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ओ नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है, ओ नेगेटिव को सबसे मजबूत ब्लड ग्रुप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एबी एंटीजन के एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। बात समझ रहे हैं? इसमें क्या है, एबी एंटीजन, समझिएगा, एबी एंटीजन के क्या, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी नहीं होता है। इस बात को आप समझ सकते हैं, नहीं होता है, इसलिए यह क्या है, सबसे मजबूत ब्लड ग्रुप कहा जाता है। बात को समझ रहे हैं आप लोग? अगला प्रश्न पे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है, सुनिए ध्यान से, अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या है, बहुत ही मस्त है। और क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा ब्लड ग्रुप मीठा होता है। आप लोग देखेंगे कुछ व्यक्ति मच्छरदानी लगा लेते हैं सोने के लिए,
है ना, मच्छरदानी का यूज करते हैं बहुत लोग, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे जैसे ही उनका हाथ ऊपर चला गया या उनका सर मच्छरदानी में सटा हुआ है तो आप देखोगे उस सर के चारों तरफ पूरा मच्छर भरे हुए होते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, मीठा होता है। अब मीठा होने के कारण मच्छर उनकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। और थोड़ा भी बल पड़े ना तो मच्छर खटिया सहित उठा लिया समझ रहे बात को, जो जिस पर जिस बिस्तर पे वो सोए हैं उस बिस्तर को भी, लेकिन ऐसा संभव नहीं। आइए समझिए वह ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ, जो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं चाहे वो नर हो या मादा हो, उनकी क्या होती है, ब्लड मीठा होता है। और आप देखोगे कि उन्हें मच्छर अक्सर लोगों से अधिक काटते हैं, ठीक है। उनको मच्छर से बहुत ही क्या लगता है, परेशानियां होती हैं। समझ रहे हैं बात को कि कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे मीठा होता है, वो ब्लड ग्रुप। कोई डाउट है? आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक एवं सबसे कम मिलने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, वह आपका जवाब सबसे अधिक एवं सबसे कम मिलने वाला ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है, कौन बताएगा, गौर से सुनिए। सबसे अधिक मिलने वाला ब्लड ग्रुप कौन है, ओ ब्लड ग्रुप। सबसे कम मिलने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी है। इस बात को आप लोग गौर से ध्यान से समझिए, ओके। आज का क्लास आपका बहुत ही मस्त होगा। जो आज की क्लास को मिस करेगा हमेशा पछताएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आज मैं लाया हूँ आपके सामने। वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आए, अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ओके। देखिए लाइक सब्सक्राइब भी हमारी फीस है, आप सबको पता है। हम और फीस तो कुछ ले नहीं रहे, केवल आपकी एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारी फीस पेड, और हम आपके सामने मोटिवेट होंगे और आपको गजब गजब वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए, खून क्या लिखा है, खून को साफ कैसे करें, यहाँ भी प्रॉब्लम है। खून जब गंदे हो जाते हैं, समझ रहे हैं बात को ना, जब रक्त क्या हो जाता है, गंदा होता है। रक्त समझिएगा ध्यान से, जब रक्त गंदा हो, गंदा होने का मतलब क्या है, उसमें ढेर सारी अशुद्धियां मिल जाएं तो मनुष्य में फोड़े फुंसी होने के डर हो जाते हैं। समझ रहे हैं इसकी बात को ना, फोड़े फुंसियां होती हैं ना मनुष्य में, फोड़ा फुंसियां ये होते हैं कब, जब ब्लड ग्रुप साफ मतलब ब्लड साफ नहीं होता है। ऐसी हालत में तुलसी के पत्ती का सेवन करें, सुबह उठें, हाथ मुंह धोएं, फ्रेश होने जाएं, फ्रेश होकर आएं, आराम से तुलसी की पत्ती को तोड़ें, और या तो आप उसका सेवन डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर उसे गुनगुने पानी में डालकर या पत्ती पानी में उबाल कर भी उसका सेवन आप कर सकते हैं, जिससे आपका ब्लड क्या होगा, शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा। देखा किस ग्रुप वाले का दिमाग सबसे तेज होता है, ये सबसे लाजवाब क्वेश्चन है। शादी विवाह में इस बात का खास ध्यान दिया। ये क्या लिखा है, अभी उसकी चर्चा होगी। किस ग्रुप वाले का दिमाग सबसे तेज होता है, गजब क्वेश्चन है ना, वह कौन सा है, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। इस बात को समझिएगा आप, जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है उसका दिमाग सबसे तेज होता है, इस बात को भी नोट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये देखा जाए कि ये जो व्यक्ति तेज हैं क्या उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ये भी बात क्वेश्चन सामने आता है कि क्या जो जो व्यक्ति बहुत तेज है दुनिया में क्या उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। देखिए ये तो लक्षण है, ये लक्षण बताया जाता है, वो पहले ही से मतलब तेज होते हैं। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका क्या होता है, वो दिमाग से बहुत ही तेज होते हैं। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर छूट गया, लिखा है काला खून किसका सूचक होता है। यह जो काले खून वाली जो क्वेश्चन है इसको समझिए आप, जो ब्लैक जो लिखा है ब्लैक ब्लड, जो ब्लैक ब्लड है ये अधिकतर औरतों में पाया जाता है, ठीक है। जब औरतें में पाया जाता है, कहने का तात्पर्य क्या होगा, आप देखे होंगे महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो ऐसी अवस्था में शरीर में अच्छा पोषण न मिल पाने के कारण उनके खून में कुछ कमियां हो जाती हैं, जिससे ब्लड काला होने की डर
होता है, ब्लैक ब्लड होने की डर होता है, जिससे उनमें क्या होती है, सबसे खतरनाक क्या होता है, गर्भपात का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, गर्भपात का डर होता है। बात आपको समझ में आई? कोई कंफ्यूजन किसी को है, कोई दिक्कत है? इस तरीके से वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। हम आपके सामने एक से एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।